फिल्म की कहानी की शुरुआत एक बेहद पुराने समय से होती है। बर्फ से ढकी भूमि के बीच एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। इसमें एक कैदी को एक खतरनाक जेल ले जाया जा रहा है। यह कोई आम जेल नहीं, बल्कि यहाँ केवल सबसे भयंकर अपराधियों को रखा जाता है। गाड़ी में बैठा कैदी भी बेहद डरावना और खतरनाक है। जेल के अंदर सैनिक उस कैदी को मजबूत जंजीरों में बांधकर उसके सेल तक ले जाते हैं। इस सेल में पहले से कई खतरनाक अपराधी कैद हैं। जिस सेल में इस नए कैदी को रखा जा रहा है, वहां पहले से ही 2 अन्य कैदी मौजूद हैं। ये दोनों हमारी कहानी के मुख्य पात्र एडगिन और होल्गा हैं। जब नया कैदी सेल में आता है तो उसकी नजर होल्गा पर पड़ती है। वह हैरान होता है कि कोई महिला इस खतरनाक जेल में कैसे कैद हो सकती है। उसने अब तक जितनी भी जेलें देखी थी, उनमें महिलाओं का होना असामान्य था। इसी उत्सुकता में वह होल्गा के साथ छिड़खाने की कोशिश करता है। एडगिन उसे चेतावनी देता है कि होल्गा कोई साधारण महिला नहीं है, लेकिन वह कैदी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके नतीजे में होल्गा गुस्से में उसकी दोनों टांगों के बीच अपने पैर को मारती है और उसे गिरा देती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम सभी कैदियों को बर्फ तोड़ते हुए देखते हैं। एडगिन होल्गा से कहता है कि अगले दिन उनके केस की सुनवाई है और उन्हें यकीन है कि वे जेल से रिहा हो जाएंगे। एडगिन का विश्वास इस बात पर है कि जोनाथन उनकी मदद के लिए आने वाला है। अगले दिन हम काउंसिल के सामने एडगिन और होल्गा को देखते हैं। उन पर चोरी और हेराफेरी के आरोप हैं। उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। एडगिन काउंसलर से पूछता है, क्या जोनाथन आने वाले हैं? जवाब में काउंसलर बताते हैं कि जोनाथन एक तूफान में फंस गए हैं और इसलिए समय पर नहीं आ सकते। अब एडगिन से कहा जाता है कि वह अपनी कहानी को बताए। एडगिन अपनी कहानी शुरू करता है। वह कहता है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा से चोर नहीं था। कई साल पहले मैं हार्पर हेक्सेस का हिस्सा था। यह जासूसों का एक समूह था जो गुलामी के खिलाफ लड़ता था। मेरी पत्नी जिया ने इस खतरनाक काम में मेरा पूरा साथ दिया। एडगिन बताता है कि वह घुसपैठियों पर नजर रखता और अपराधियों को पकड़ने में मदद करता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर खतरनाक काले जादूगर अमरेड विजल्स को भी जेल तक पहुंचाया था। अमरेड विजल्स काले जादू में माहिर था और निर्दोषों को नुकसान पहुंचाता था। एडगिन का जीवन अब तक संतोषजनक था। वह अपने परिवार, पत्नी जिया और बेटी के साथ खुशहाल समय बिताता था। लेकिन एडगिन कहता है, अगर आप हार्पर हैं तो आपके दुश्मन भी जरूर होंगे और वे कभी न कभी बदला लेने की कोशिश भी जरूर करेंगे। एक दिन जब एडगिन अपने परिवार से दूर था, अमरेज विजल्स के लोगों ने उसकी पत्नी जिया पर हमला कर दिया। उन्होंने एक जहरीले खंजर से उसे घायल कर दिया, जिसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन जिया ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को उन लोगों से बचा कर रखा। अपनी पत्नी को खोने के बाद एडगिन ने वह शपथ भी तोड़ दी जो उसने हार्पर के साथ ली थी। उसकी जिंदगी में दुख और अकेलापन छा गया। अपनी बेटी की देखभाल करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था और वह धीरे धीरे शराब में डूबने लगा। इसी दौरान एक दिन एडगिन की मुलाकात होल्गा से हुई। होल्गा को एडगिन की बेटी की स्थिति देखकर दया आ गई। वह पहले से ही एडगिन की अच्छी दोस्त थी और खुद भी अकेली थी। होल्गा को उसके बिरादरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बिरादरी के बाहर किसी से प्यार कर लिया था। होल्गा ने एडगिन और उसकी बेटी की देखभाल में मदद करने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर भाई बहन जैसा रिश्ता बना लिया। लेकिन गरीबी और भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आदर्शों को किनारे रखकर चोरी का रास्ता अपना लिया। एडगिन अपनी बेटी कीरा को भी साथ लेकर चलता था। होल्गा ने कीरा को एक खास पेडेंट दिया जिससे वह गायब हो सकती थी और खतरे से बच सकती थी। समय के साथ कीरा बड़ी होने लगी। एडगिन और होल्गा की टीम में और भी लोग जुड़ गए। इनमें एक छोटा जादूगर साइमन और एक चालाक ठग फोर्ज शामिल था। ये सभी मिलकर चोरी और हेराफेरी के काम को अंजाम देने लगे। लेकिन इस टीम का लक्ष्य सिर्फ अपना गुजारा करना था, न कि निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना। एडगिन चोरी करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि किसी को चोट न पहुंचे। वह ऐसी जगहों पर चोरी करता था जहां अमीर लोग रहते थे, जिनके पास अधिक धन और सोना होता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात सोफिना नाम की एक जादूगरनी से हुई। सोफिना कोरिन का खजाना हासिल करना चाहती थी। इसके लिए उसने एडगिन और उसके साथियों से मदद मांगने का फैसला किया। शुरुआत में एडगिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह इस हद तक गिर जाए। लेकिन फिर फोर्ज ने उसे बताया कि कोरिन के खजाने में एक खास चीज है, टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग, जो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है।
चाहे वह अमरेड विजर्स के जहरीले खंजर से ही क्यों न मरा हो। यह सुनकर एडगिन को एहसास हुआ कि यह वह वस्तु है जिसकी मदद से वह अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकता है। एडगिन ने इस चोरी में अपनी बेटी कीरा को शामिल नहीं किया और उससे वादा किया कि वह जरूर लौटेगा। वह उसे घर पर छोड़कर अपनी टीम के साथ उस किले तक पहुंच गया जहां कोरिन का खजाना छुपा था। सोफिना को एडगिन की मदद की जरूरत थी क्योंकि उस जगह तक केवल हार्पर ही पहुंच सकते थे। एडगिन उस किले तक पहुंचता है और वहां उसे खजाना मिलता है। इसमें कई अनोखी चीजें और संपत्ति थी। एडगिन को टैबलेट भी मिल जाती है, लेकिन तभी किले के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। सोफिना ने अपनी जादुई शक्ति से सिपाहियों से मुकाबला करना शुरू कर दिया और फिर वह एक ऐसा जादू करती है जिससे वहां मौजूद सभी लोग जमने लगते हैं। उनकी गति थम जाती है। सफीना के जादू में हुल्गा भी फंस जाती है और अब एडगिन पूरी तरह कोशिश कर रहा था कि वह वहां से किसी तरह बाहर निकल सके। उसके हाथ में टैबलेट थी, लेकिन जब एडगिन खुद सोफिना के जादू में फंसने लगा तो उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए टैबलेट फोर्ज की ओर फेंक दी और कहा, यह टैबलेट और कीरा का ख्याल रखना। यह कहकर वह पूरी तरह जादू में फंस जाता है। अब कहानी वर्तमान में लौट आती है, जहां एडगिन काउंसलर के सामने यह सारी कहानी बता रहा था। वह काउंसलर से कहता है, मैंने जो किया है उस वजह से मैं एक बेटी को उसके बाप से जुदा कर दिया। इसके लिए मुझे और भी सजा मिलनी चाहिए। और अब तभी अचानक काउंसलर के पास जोनाथन आता है और जोनाथन को देखकर एडगिन बहुत खुश होता है। वह उससे गले लगाता है और फिर होल्गा से कहता है, चलो शुरू करते हैं। होल्गा जो ताकतवर योद्धा थी, उसने सिपाहियों को मारा और फिर एडगिन और जोनाथन के साथ किले की खिड़की से कूद गई। जोनाथन एक ईगल था, वह इस ऊंचाई से कूदने में सक्षम था। तीनों नीचे कूद गए और उसी समय काउंसलर जो ड्रैगन के रूप में था कहता है, हम तो तुम्हें छोड़ने वाले थे, लेकिन तब तक ये लोग कूद चुके होते हैं। यह एक अविस्मरणीय पल था जब एडगिन, होल्गा और जोनाथन बिना किसी चोट के नीचे पहुंच जाते हैं। एडगिन और जोनाथन के लिए यह खुशी का पल था क्योंकि जोनाथन जो एक ईगल था अब जीवित था। वे बर्फ से ढके रास्तों से होते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। घर पहुंचने पर एडगिन और होल्गा को यह देखकर हैरानी होती है कि कीरा घर पे नहीं थी और घर काफी समय से खाली था। वे जल्द ही ये पता करने में लग जाते हैं कि क्या हुआ और उन्हें जानकारी मिलती है कि फोर्ज अब नेवर विंटर का राजा बन चुका है। यह देखकर एडगिन तुरंत समझ जाता है कि कीरा भी वहीं होगी। होल्गा यह देखकर सोच में पड़ जाती है कि उस गधे को किसने राजा बना दिया और फिर वे नेवर विंटर की ओर निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे नेवर विंटर के राज में पहुंचते हैं जहां का राजा फोर्ज था। वे फोर्ज के महल में जाते हैं और कुछ समय इंतजार करने के बाद कीरा से उनकी मुलाकात होती है। एडगिन और होल्गा कीरा को देखकर खुश होते हैं, लेकिन कीरा एडगिन से नाराज थी। तभी फोर्ज भी वहां आता है और वे सभी एक साथ बातचीत करते हैं। एडगिन फोर्ज से पूछता है, तुम यहाँ के राजा कैसे बने? फोर्ज जवाब देता है, हमने जो खजाना लूटा था मैं उसे वापस करने का सोच नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ के राजा को आंदोलन करके हराया। मेरी मदद सोफिना ने की, जो वही जादूगरनी है जिसने तुम दोनों को फंसाया था। इसके बाद एडगिन फोर्ज से कहता है, मुझे टैबलेट और कीरा वापस चाहिए, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर कीरा एडगिन से कहती है, आप मुझे नहीं उस टैबलेट के लिए यहाँ आए हैं। दरअसल इन बीते सालों में जब एडगिन और होल्गा जेल में बंद थे तब कीरा को सच्चाई नहीं बताई गई थी, वे किस वजह से जेल गए थे। फोर्ज ने कीरा को बताया कि तुम्हारे पिता एडगिन ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे दौलत चाहिए थी। यह खुलासा कीरा के लिए एक बड़ा आघात था और वह महसूस करती है कि उसका पिता ने उसे छोड़ दिया था सिर्फ अपने लालच के कारण। एडगिन अब अपनी बेटी कीरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। उसे बताता है कि मैं उस टैबलेट के जरिए तुम्हारी माँ को वापस लाना चाहता था ताकि तुम दोनों फिर से साथ हो सको। लेकिन फोर्ज जो अब एडगिन को और कीरा को समझाते हुए देख रहा था बोल पड़ता है, अब तो तुम झूठ नहीं बोल सकते एडगिन। इसके बाद होल्गा फोर्ज से कहती है, तू जानता था कि एडगिन ने तेरी बात क्यों मानी उस खजाने को चुराने के लिए, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को वापस लाना था। एडगिन अपनी बेटी कीरा से कहता है, बेटा मैंने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वह टैबलेट काम नहीं करता तो तुम इससे हताश हो जाती। लेकिन कीरा जो पहले से ही अपनी माँ के नुकसान से गहरे दुखी थी अब और भी परेशान हो जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, फोर्ज ने कीरा को एडगिन और होल्गा के बारे में एक वांटेड पोस्टर दिखा दिया, जिससे उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि उसके पिता ने उसे अब तक झूठ बोला था।
यह देखकर कीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और उसके जाते ही फोर्ज अपनी असली रूप दिखाता है। वह एडगिन और होल्गा से कहता है, सोफिना, इन्हें खत्म करवा दो। असल में फोर्ज ने जानबूझकर एडगिन और होल्गा को खजाने वाली जगह पर फंसाया था। जब एडगिन और होल्गा का सिर कलम किया जा रहा था, तब होल्गा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सिपाहियों को मार डाला और फिर एडगिन के साथ वहां से भाग निकली। एडगिन और होल्गा फोर्ज के किले में अपनी बेटी कीरा को बचाने का तरीका सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। एडगिन होल्गा से कहता है, हमें फोर्ज के किले में घुसना होगा और वहां से कीरा को उसके कमरे से बाहर निकालना होगा। इसके लिए हमें एक टीम की जरूरत होगी क्योंकि वहां बहुत कड़ा पहरा है। अब एडगिन अपनी टीम की तलाश में निकलता है और सबसे पहले वह साइमन के पास जाता है। साइमन वही छोटा जादूगर है जो पहले उनके साथ काम कर चुका था। साइमन इस वक्त लोगों को जादू दिखा रहा था और पीछे से उनके पैसे और आभूषण को अपने जादू से चुरा रहा था। एडगिन और होल्गा उसे अपने साथ ले आते हैं और साइमन को पूरा प्लान बताते हैं। एडगिन उसे समझाता है, फोर्ज अपने राज्य में एक बड़ा गेम आयोजित करने वाला है। इसमें अलग अलग राजाओं को बुलाकर वे अपने खजाने को फोर्ज के खजाने में रखवाएंगे ताकि वह उन खजानों में बोली लगा सके। मौके पर हमें फोर्ज के किले में घुसकर खजाने से टैबलेट और कीरा को निकालना होगा और फिर यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन साइमन को एडगिन का ये प्लान सुनकर लगता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। वह कहता है, किले में बहुत कड़ा पहरा होगा और साथ ही सोफिना जादू से फोर्ज के खजाने की सुरक्षा करती है। इसके लिए हमें एक और साथी की जरूरत होगी। तब साइमन एडगिन को डोरिक नाम की एक जादूगरनी के बारे में बताता है जो उनकी मदद कर सकती है। साइमन बताता है वह जादूगरनी डोरिक है जो अपनी रूप और रंग किसी भी आकार में बदल सकती है। वह हमारी मदद कर सकती है और इस मिशन को पूरा करने में सहायक साबित हो सकती है। एडगिन, होल्गा और साइमन डोरिक से मिलने जाते हैं। जब वे डोरिक से मिलते हैं तो एडगिन उसे बताते हैं कि उन्हें फोर्ज को खत्म करना है। डोरिक भी इस योजना में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि फोर्ज अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है और वह उसे खत्म करना चाहती है। अब ये चारों मिलकर अपना मिशन पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। इस बीच फोर्ज के महल में एक अजीब स्थिति बन रही होती है। सोफिना, जो कि एक रेड विसल है, एक ब्लैक एंटिटी से बात कर रही होती है। यह ब्लैक एंटिटी इंसानों को खत्म करने की योजना बना रहा है और यह काम जल्द ही करने वाला है। सोफिना को इसका आदेश मिल चुका है, लेकिन तभी फोर्ज आकर सोफिना से कहता है कि उसे बाकी राज्यों के राजाओं से मिलने जाना होगा जो खजाने की सुरक्षा को लेकर उत्सुक हैं। फोर्ज और सोफिना महल के अंदर एक तिजोरी के बारे में बताते हैं जिसे एक जादुई सुरक्षा से संरक्षित किया गया है। सोफिना उन राजाओं को बताती है कि इस तिजोरी में खजाना रखा जाएगा जो कि एक जादुई सुरक्षा से पूरी तरह से सुरक्षित होगा। तभी सोफिना को एहसास होता है कि वहाँ कोई और जादूगरनी है। वह एक मक्खी के रूप में दिखती है और यह डोरिक होती है जो एडगिन के साथ काम कर रही है। डोरिक अपनी चतुराई से अलग अलग रूपों में बदलकर वहां से बच निकलने की कोशिश करती है। कभी मक्खी, कभी चूहे और कभी अन्य जानवरों के रूप में बदलकर वह सोफिना से बचने की कोशिश करती है। आखिरकार डोरिक किसी तरह वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। डोरिक अपनी टीम को यह जानकारी देती है कि सोफिना एक रेड विसल है और वह ब्लैक एंटिटी के साथ मिलकर इंसानों को खत्म करने की योजना बना रही है। एडगिन यह जानकर थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसकी बेटी कीरा फोर्ज के महल में है और डोरिक उसे बताती है कि तिजोरी पर जो जादू लगा है उसका नाम मारन डेरिक है। इस नाम को सुनकर साइमन चिंता जताता है कि अगर यह जादू लगा है तो वे उस तिजोरी में नहीं घुस पाएंगे। साइमन का कहना है कि इस जादू को नाकाम करने के लिए उन्हें हेम ऑफ डिसफंक्शन की जरूरत होगी, जो एक ऐसा हेलमेट है जो किसी भी प्रकार के जादू को नाकाम कर सकता है। होल्गा यह बताती है कि उसने अपने बचपन में इस हेलमेट के बारे में सुना था और उस समय के सिपाही इस हेलमेट के लिए लड़ाई किया करते थे। वह आगे बताती है कि वे इन सिपाहियों की कब्रों में जाकर साइमन के जादू से उन्हें जगा सकते हैं और उनसे हेलमेट के बारे में पूछ सकते हैं। इस योजना पर सभी सहमत हो जाते हैं और फिर वे इस हेलमेट की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में होल्गा का गांव आता है जहां वह पली बढ़ी थी और वहां अपने पुराने साथियों से मिलती है। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए उन कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां उन सिपाहियों की डेड बॉडीज दफनाई गई थी। साइमन बताता है कि वे एक डेड बॉडी से सिर्फ 5 सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाद वह फिर से मर जाएगी। अब एक एक करके वे सभी डेड बॉडीज को उठाकर उनसे हेलमेट के बारे में पूछते हैं। अधिकांश लोग इस हेलमेट के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अंत में एक डेड बॉडी उन्हें बताती है कि मरते वक्त वह हेलमेट उनके पास था। वह सिपाही बताता है कि मरने से पहले उसने जेंक नाम के एक चोर को वह हेलमेट दिया था। जेंक दिल का साफ व्यक्ति था और उसने उस हेलमेट की सुरक्षा करने का वादा किया था।
इसके बाद वह सिपाही मर जाता है, लेकिन इस जानकारी से एडगिन और उसकी टीम को एक नई दिशा मिल जाती है। एडगिन और उसकी टीम अब जेंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अंततः उसे एक गांव में पाते हैं जहां वह किसी की मदद कर रहा था। एडगिन और उसकी टीम जेंग से मिलते हैं और उन्हें फोर्ज, उसकी बेटी कीरा और सोफिना यानी रेड विसल्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वे उसे हेलमेट की तलाश के बारे में बताते हैं। जेंग जो पहले से ही सोफिना के बारे में जानता था, उन्हें बताता है कि अगर फोर्ज के साथ रेड विसल काम कर रही है तो उनकी मकसद किसी राजनीतिक बदलाव से कहीं अधिक होगा। जेंग आगे कहता है कि 1 सदी पहले एक और रेड विसल्स ने तख्त पलटने की योजना बनाई थी। उस रेड विसल ने एक जश्न के मौके पर, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अपने जादू से स्पाइकनिंग डेड को बुलाकर इस जादू के प्रभाव से उस जादू की चपेट में आए लोगों की आत्माएं फंसी रह गई और हमेशा के लिए उस रेड विसल की गुलाम बन गई। उसने मुर्दों की एक पूरी सेना बनाई और उसे अपने साम्राज्य में बदल लिया, जिससे वह पूरे देश पर कब्जा कर पाया। जेंग कहता है कि अब सोफिना के बारे में जो कुछ एडगिन और उसकी टीम ने बताया, उसे लगता है कि वह भी कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रही है। इस जानकारी के बाद जेंग हेलमेट को एडगिन और उसकी टीम को दे देता है, लेकिन जब साइमन उस हेलमेट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वह सफल नहीं हो पाता। साइमन की कोशिशों के दौरान एडगिन और होल्गा सोचते हैं कि जब तक साइमन हेलमेट से कनेक्ट करता है तब तक उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वे खजाने तक पहुंच सकते हैं। फिर ये लोग फोर्ज के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे राज्यों के राजा अपने खजाने को घोड़ा गाड़ियों में लेकर फोर्ज के महल तक ले जा रहे थे। एडगिन और उसकी टीम अब एक नया प्लान तैयार करते हैं। साइमन के जादू से वे एक तस्वीर में पोर्टल बना देते हैं और एडगिन उस पोर्टल को घोड़ा गाड़ी के पीछे चिपका देता है। इसके बाद पोर्टल के जरिए डोरी को घोड़ा गाड़ी के अंदर भेजा जाता है। डोरी को उस गाड़ी में चुपके से खजाने के महल तक पहुंच जाती है और वहां से यह पता चलता है कि फोर्ज उस खजाने को एक जहाज में शिफ्ट कर रहा था, जिससे यह भी साफ हो जाता है कि फोर्ज उन राजाओं को धोखा देकर उनका खजाना लूट रहा था। इसी दौरान एडगिन किले में घुस जाता है और उससे अपनी बेटी कीरा मिल जाती है, लेकिन यह उसकी बेटी नहीं थी। यह असल में सोफिना उसकी बेटी का रूप धारण किए हुए थी। सोफिना ने एडगिन को अपने जाल में फंसा लिया था। होल्गा और साइमन भी सोफिना के जाल में फंस जाते हैं। इन चारों को एक खेल में शामिल कर लिया जाता है जिसमें कई और प्लेयर भी होते हैं, लेकिन इन चारों को किसी तरह उस खेल से निकलने और वहां से भागने का रास्ता मिल जाता है। वे उस जहाज तक पहुंचते हैं जहां फौज ने खजाने को अपने सैनिकों के जरिए रखा हुआ था। उसी समय फौज कीरा को लेकर जहाज पर आता है और जब वह जहाज में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उसके सारे सैनिक बेहोश पड़े हुए हैं। यहाँ एडगिन और उसकी टीम खजाने के पास मौजूद होती है। एडगिन अपनी बेटी कीरा को टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग के बारे में बताता है और होल्गा भी उसे समझा रही होती है। इन बातों को सुनकर कीरा समझ जाती है कि फौज एक मक्कार और धोखेबाज आदमी है जो लोगों का विश्वास तोड़कर उन्हें अपनी योजना के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। फौज को छोड़कर एडगिन और उसकी टीम नाव में खजाने और कीरा के साथ वहां से निकल जाते हैं। वहीं सोफिना स्पैनिंग डेथ को बुलाती है और भीड़ में मौजूद लोगों की आत्माओं को कैद करके एक मुर्दों की सेना बनाने की योजना बनाती है ताकि वह इस दुनिया पर राज कर सके। हालांकि एडगिन और उसकी टीम यह सब देख लेती है। वह अपनी नाव को पलटकर सारे खजाने को पैराशूट में रखकर ऊपर से गिराते हैं, जिससे खजाना नीचे गिरता है और वहां मौजूद लोग घबराकर जगह छोड़ देते हैं। सोफिना का मकसद नाकाम हो जाता है। तभी सोफिना एडगिन और उसके साथियों के सामने आकर उनका सामना करती है। लंबी लड़ाई होती है जिसमें होल्गा घायल हो जाती है। आखिरकार एडगिन और उसकी टीम सोफिना को हराकर उसे समाप्त कर देते हैं, लेकिन होल्गा रेड वेसल के खंजर से जख्मी हो चुकी थी और उसकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। इस पर एडगिन टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग का उपयोग करके होल्गा को फिर से जिंदा कर देता है। इसके बाद वे खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है। यह फिल्म एक प्रेरणादायक सफर की कहानी है। ऐसा है कि आपको यह कहानी और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।